हेलो मैं दोस्तों, मैं राहुल सतवान और आज मैं आया हूँ जोधपुर के अंदर। जोधपुर में ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, जहाँ के बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर ये सुंदर सा आप तालाब देख सकते हो और इस तालाब के नज़ारे के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से हैं वो चीपेस्ट इंस्पायर्ड परफ्यूम्स जो आपको महंगे परफ्यूम्स की याद दिलाते हैं। अब देखो क्या है दोस्तों कि महंगे परफ्यूम्स तो ऐसा है कि सबके बजट में आते नहीं हैं, बट कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपको बिल्कुल वैसी सी ही फील या लगभग वैसी सी फील दे सकते हैं और प्राइस में भी वो कम रहते हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे और ये देखेंगे कि किसी एक परफ्यूम का, किसी एक महंगे परफ्यूम का अगर मार्केट में आपको सबसे सस्ता ही क्लोन चाहिए उसका, तो फिर आपको वो कौन सा मिल सकता है। तो सबसे पहले यार जिसकी हम बात करते हैं, जिस परफ्यूम की हम बात करते हैं, वो है टेरे डेरमेस। तो टेरे डेरमेस यानी एक वेटिवर का ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जिसको आपको गर्मियों में लगाना है, स्प्रिंग के सीजन में, मानसून जैसे सीजन में लगाना है, खस वाली वाइब चाहिए, थोड़ी सी मैच्योर हाई क्लास वाइब अगर चाहिए, और उस टेरे डेरमेस की जो आपको वाइब दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे सस्ता परफ्यूम एक तो है वाइल्डस्टोन का कोट टेरा है। वो कोट टेरा भी आपको बिल्कुल टेरे डेरमेस की ही याद दिलाता है, बट जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो वो है रसासी का फतान पूरोम। ये मैं डीकेंट लेकर आया हूँ यहाँ पे। डीकेंट में क्या होता है कि यार मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कैरी करने के अंदर, पूरी बोटल्स कैरी नहीं होती है, बट आज मैं यार पता है बॉटल्स भी लाया हूँ, पूरी बॉटल्स भी लाया हूँ और मैं डीकेंट्स तो लाया हुआ हूँ। पहले मैं ये बताऊंगा कि वो डीकेंट्स कौन कौन से हैं जो मैं लेकर आया हूँ, जिनमें से ये फतान तो है ही, और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि वो पूरे जो परफ्यूम्स है जिनकी मैं बॉटल उठाकर लाया हूँ अपने साथ घूमने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं। अब फतान की अगर हम बात करें तो फतान से सस्ता और बढ़िया आपको चाहिए 50 ml ही आता है, बट इससे सस्ता और बढ़िया आपको टेरे डेरमेस से इंस्पायर्ड परफ्यूम ना 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 यार नहीं मिल सकता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है अगर आप टेरे डेरमेस से इंस्पायर्ड या उस जैसी ब्रांड वाले सबसे बेस्ट ही ढूंढ रहे हो तो भैया स्टिक रहो सिर्फ और सिर्फ रसासी फतान पर। अच्छा, और ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, मैं कुछ अपने ना अभी मैं पूरे फोर्ट में घूमा हुआ हूँ और क्या है यार कि थक जाते हैं घूमते घूमते, तो अब मैं आपको वो सब तो नहीं दिखा सकता, बट मैं ना बी रोल्स डाल देता हूँ, यानी जो मैंने कैप्चर करे हैं मोमेंट्स वो मैं डाल देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते होगे कि ये जो तलवारें हैं, ये तलवारें राजा महाराजा इसे यूज करते थे। यहाँ पर ये वाली तलवार रखी हुई है, फिर ये यहाँ पे बंदूकें रखी हुई हैं जिनको आप देख सकते हो, और ये देखो ये राजा के रहने या फिर उनके जो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर राजा जो है अपना अच्छे तरीके से अपने आप को एंटरटेन करता था। तो एंटरटेनमेंट वाला कुछ वो है, आप सोच भी सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ पे किस टाइप का एंटरटेनमेंट चलता होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऐसे परफ्यूम की जिसका मैं आपको सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया इंस्पायर्ड परफ्यूम बताऊंगा, तो वो परफ्यूम है डियोर सोवाज ईडीटी। और अगर डियोर सोवाज ईडीटी की बात करें तो आपको एक ओल्गा का सोवाज भी मिल सकता है, और भी है ओल्गा का स्वाद भी ट्राई कर सकते हो, बाकी भी ट्राई कर सकते हो, बट जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ वो है ये है अजमल का ज़ील। इसका भी ये डिकेंट है मेरे पास, तो ये मैं लेकर आया हूँ और अजमल ज़ील ही मैंने अभी लगाया हुआ है, क्योंकि डियोर सोवाज का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया इंस्पायर्ड परफ्यूम अगर कोई है तो यार अजमल ज़ील को ही मानूंगा मैं। और अजमल ज़ील से भी अगर आपको और अच्छा या बेटर चाहिए तो आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे अजमल का कुरो है, और भी कई सारे हैं, बट इस प्राइस के अंदर 1500 से कम प्राइस के अंदर, 1000 से 1500 के प्राइस के अंदर आपको अजमल ज़ील से ज़्यादा तो अच्छा है यार डियोर सोवाज से इंस्पायर्ड परफ्यूम कोई भी नहीं मिलने वाला। अब हम नेक्स्ट परफ्यूम की जिसकी बात करते हैं वो है डियोर होम इंटेंस। डियोर होम इंटेंस के वैसे तो काफी सारे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स हैं ऑलरेडी, काफी अच्छे हैं। अल्बतानिया का कैन क्लासिक भी काफी अच्छा है, और भी बहुत सारे हैं, बट अगर हम सबसे चीपेस्ट की ही बात करें, जो सबसे चीपेस्ट भी और सबसे बेस्ट भी हो, तो फिर वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अलहम्ब्रा का डार्क डोर इंटेंस। अब अलहम्ब्रा का जो डार्क डोर इंटेंस है वो आपको बिल्कुल डियोर होम इंटेंस वाली फील देता है। अब भाई देखो वो परफॉर्मेंस तो वैसी नहीं देता है जैसी देनी चाहिए, ठीक है, बट वो आपको फील काफी हद तक वैसी ही देता है। बट परफॉर्मेंस में मानूंगा कि परफॉर्मेंस में वो और अच्छा होता तो ज्यादा मजा आ जाता। अल्बतानिया का कैन क्लासिक भी काफी अच्छा है। अलहम्ब्रा का डार्क डोर इंटेंस हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो, बट डियोर होम इंटेंस जितना वो भी परफॉर्म नहीं करता है। और डियोर होम इंटेंस भी अब जो है जो रीसेंट फॉर्मुलेशंस है वो भी बहुत ज्यादा बीस्ट बोर्ड नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हम जिस परफ्यूम की बात करते हैं वो बोलते हैं यार लोग कि वो नेताओं का परफ्यूम है। नेता वेता जो होते हैं ना ये 80s 90s में और बाद में भी, जो भी मतलब आजकल जो भी नेता वेता है उनका ये है कि नेता लोग यही परफ्यूम लगाया करते थे। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मेरे पापा कहीं पे लगा कर जाते थे उसे, तो लोग परफ्यूम पहचान लेते थे उनका। मैं जहाँ पर लगा कर जाता हूँ वहाँ पे वो लोग जनरली मेरे दोस्त वोस्त तो नहीं पहचान पाते वो परफ्यूम, बट मेरे पापा का जो सर्कल है वो थोड़ा सा अलग है, और वहाँ पे वो लोग उस परफ्यूम को पहचान जाते थे कि ये तो वही नेताओं वाला परफ्यूम है। नेताओं के अंदर से जो खुशबू आती है वो है वायसल का कुरोज। और जो वायसल का कुरोज है, वायसल के कुरोज का मैं ये देख पा रहा था अभी तक मार्केट में कि कोई भी क्लोन अवेलेबल नहीं था, कोई भी इंस्पायर्ड परफ्यूम ऐसा नहीं था जो वायसल कुरोज का अवेलेबल हो। एक बट मैंने देखा कि यार उसकी हालांकि बॉटल प्रेजेंटेशन नाम वाम बिल्कुल सेम सा ही है, बट यार वायसल कुरोज के हिसाब से सबसे अगर आपको सबसे सस्ता क्या है यार,
ये एक आधी ही कोई इंस्पायर्ड परफ्यूम है जो वैसल क्रूज का अवेलेबल होगा। मैं अपने साथ इसका भी डिकेंटी लेकर आया हूँ। ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का क्रोनोस। अब ये जो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का क्रोनोस है, अब ये तो इकलौता ही है ना यार क्रूज का वो क्लोन एक तरीके का। तो क्रूज ट्राई करने वाले जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होगे कि यार जोधपुर में गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम पर, तो मैं क्रूज या क्रोनोस वाले डीएनए क्यों लेकर आया हूँ। तो दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज्यादा ही है। उदयपुर वाला एक माहौल जो रहता है ना, वो वाला माहौल जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है। मैं उदयपुर जब गया था पिछले साल, तो वहाँ पे ऐसा था कि मानसून के टाइम पे काफी अच्छा मौसम था। बट यार अभी गर्मी ही है। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा दूं। मेरे से गलती हो जाती है यार, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई इसमें। और अगर हम इसके क्रोनोस की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी आपको क्रोनोस की अच्छी मिल जाएगी। रोज जितनी नहीं मिलेगी बट फिर भी काफी सेटिस्फैक्टरी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की, और जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो है लुई विटो का पैसिफिक चिल। और पैसिफिक चिल का दोस्तों अगर आपको अब सबसे सस्ता कोई और बढ़िया अगर परफ्यूम चाहिए, कोई बढ़िया क्लोन चाहिए जो कि सिर्फ ऐसा ना हो कि मतलब कि फ्रेग्रेंस तो अच्छी हो बट परफॉर्म ना करे, नहीं, फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो और परफॉर्म भी अच्छा करे और 1000 रुपए से कम भी हो। एक जो वो परफ्यूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस परफ्यूम से हो रही है बोतल शुरू, तो मैं दिखा देता हूँ। वो एग्जैक्ट बोटल्स है मेरे पास, मैं उनका डीकैन नहीं बनाकर लाया। तो ये जो पहला परफ्यूम है जो 1000 से कम में आपको एग्जैक्ट पैसिफिक चिल की याद भी दिलाएगा और आपको अच्छी फील भी देगा, बिल्कुल पैसिफिक चिल वाली ही। और वो जो परफ्यूम है वो है ये मैन वर्क्स का एटलांटिक चिल। तो ये जो एटलांटिक चिल है ये आपको बिल्कुल वैसे ही लुई विटो के पैसिफिक चिल की ही याद दिलाएगा, बट इसके अंदर आपको मिलेगी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छा बजट वाला प्राइस। और यार एक ना साथ में आप ये देखो कि ये जो सीनरिक व्यू है, ये जो मतलब ये जो छोटा सा तालाब बना हुआ है, ये साइड का सीन है। मेरा मन कर रहा है जहाँ ये कबूतर बैठे हो ना वहाँ पे जाके बैठ जाऊं और दोनों पैर अपने इस तालाब के अंदर रख लूं। यार कौन कह रहा है कि पीछे से और मगरमच्छ आके खा जाए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए यार, ये पीछे से लोग बेकार की बात करने लग रहे हैं। बट यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है तो कोई भी ऐसा कोशिश मत करना। बट कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आपको 1000 से कम में मैन वर्क्स का जो एटलांटिक चिल है वो बिल्कुल पैसिफिक चिल की याद दिलाएगा, बिल्कुल वैसा ही आपको फील भी देगा। अब 1000 से कम में और 30,000 के बजट में काफी ज्यादा अंतर होता है, और लुई विटो वाला 30,000 रुपए का परफ्यूम है। तो 30,000 के बजट में और 1000 रुपए के बजट में काफी अंतर है। बट अगर आपका ये है कि आप और ज्यादा बजट इंक्रीज कर सकते हो, आप या फिर और ज्यादा बजट इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप अफनान का रेयर रीफ भी ट्राई कर सकते हो पैसिफिक चिल के सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की, और जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो है पीडीएम का अल्थेयर। अब पीडीएम अल्थेयर का अगर मैं सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया या सबसे सस्ते की तो एटलीस्ट मैं बात करूं कि चीपेस्ट है ही कौन सा, ठीक है, तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अल्थेयर के क्लोन्स काफी अच्छे भी बना रहे हैं लोग, काफी इंस्पायर्ड जो परफ्यूम्स है वो काफी अच्छे बना पा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला है, सबसे जो आपको सस्ते में मिल जाएगा, 1000 से कम में मिल जाएगा आराम से, वो है ओल्गा का अलीशेर। अलीशेर इन्होंने बिल्कुल यार ऐसा लगता है, मतलब मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे ये ओल्गा वाले जो है 500 के बजट के अंदर और आपको बिल्कुल वैसी ही एक वाइब दे देते हैं 500,000 के बजट के अंदर, जैसे कि अल्थेयर के अंदर आ रही है। अलीशेर तो मुझे इस वजह से अच्छा लग रहा है। पर अगर आपको सच में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़िया ब्लेंड चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रेंच एवेन्यू का जो लिक्विड रून है उसको भी एक बार को शायद भूल भी सकते हो। तो उस परफ्यूम का मैं नाम बता देता हूँ, उसकी मैं इनफैक्ट बॉटल भी लाया हूँ अपने साथ यहाँ पर जोधपुर में, और वो है अफनान का हिस्टोरिक सहारा। और मैं अभी दिखा इसलिए नहीं रहा आपको क्योंकि मैंने उसका यहाँ से ऑलरेडी फुल रिव्यू शूट कर लिया है, तो वो भी एडिट होकर या तो आ चुका होगा या आ जाएगा, तो वो आप देख लेना। उसके अंदर आपको उसकी पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एकदम गजब का परफ्यूम है। मुझे फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड रून से ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके अंदर वो मुझे जो शार्प वाइब आती है वो मुझे शार्प वाइब नहीं आ रही है, वो थोड़ा ज्यादा माइल्ड, ज्यादा स्मूथ है और परफॉर्मेंस भी एकदम बीस्ट मोड है। तो फिर और क्या चाहिए उसके अलावा। अब हम नेक्स्ट जिस परफ्यूम की बात करते हैं वो है जेपीजी का पैराडाइज गार्डन। और पैराडाइज गार्डन का तो यार मैं क्या बताऊं कि एक ही साथ इतने सारे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स आ गए हैं, जिनमें सबसे सस्ता और सबसे जो स्ट्रॉन्ग भी है और सबसे आपको ऐसा है कि अच्छी फील भी दे देगा, काफी हद तक क्लोज रहेगा, वो है लताफा का नजदी इंटेंस। लताफा नजदी इंटेंस में आपको वैसे ही वाइब मिलेगी, थोड़ा सा इवन वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग सकता है आपको जो नजदी इंटेंस है। बट अगर मैं सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया सबसे स्मूथ की बात करूँ ना, सस्ते में तो नजदी इंटेंस हो गया, बट अगर उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बात करनी है तो वो रहेगा रसासी का हवस ट्रॉपिकल। रसासी हवस ट्रॉपिकल आपको बिल्कुल पैराडाइज गार्डन वाली फील देता है, बट नजदी इंटेंस से ज्यादा स्मूथ है, परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है, तो आप पहले इसे ट्राई करके देख सकते हो। चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट परफ्यूम की तरफ, और जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो परफ्यूम है लुई विटो का ही इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन से अगर इंस्पायर्ड परफ्यूम्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी मार्केट में हैं, बट यार उनका प्राइस काफी ज्यादा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अल रहमान का एम्बरूद एक्वा दुबई है, तो वो भी आपको 6-7 हजार के बजट में मिलता है। जो इब्राक का यानी इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टोबैको है, तो वो भी आपको लगभग इसी बजट में मिलता है, 6-7 हजार से कम में 8,000 के आसपास का बजट रहेगा उसका। 200 ml की बोतल भी आ रही है उसकी। पर अगर हम कम प्राइस के अंदर देखें कि यार सपोज 2000 का बजट है, तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि यार
उतने अच्छे इमेजिनेशन के क्लोन्स नहीं है, मजेदारी वाली चीज नहीं है उनके अंदर। एक आध मैंने ट्राई भी करे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो उतने ना ही क्लोज लगे मुझे, ना ही उनकी परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा मजा आया। मुझे जिसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा मजा आया, मुझे जो परफ्यूम ज्यादा अच्छा लगा, मुझे जिसने ज्यादा अच्छी फील दी, वो मुझे लगा यार ये हसनऊद का ख्याल। तो हसनऊद का ख्याल आपको काफी हद तक इमेजिनेशन की ही याद दिलाएगा, बिल्कुल इमेजिनेशन जैसा ही लगता है। इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और इसका प्राइस भी अच्छा है। मजेदारी वाली बात यह है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस इसकी ऐसी है कि आपको जो शुरू के 2-3 घंटों का पुश चाहिए होता है एक परफ्यूम से, वो इसके अंदर से आपको मिल जाती है। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि जो इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड परफ्यूम्स है, वो या तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा क्लोज खुशबू दे पा रहे हैं। दोनों चीज़ों का कुछ एक अच्छा बैलेंस ना बना कर नहीं दे पा रहे। नहीं तो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। अब 6-7 हज़ार का बजट लेकर जाना वो सब के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस बजट के अंदर जो 2000 का बजट है, 2-2,500 का, 3000 इसकी MRP देख रहा हूँ मैं, बाकी आपको डिस्काउंट में भी मिल सकता है ये। तो 2000 के आसपास का जो इसका बजट है, उस बजट में इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड परफ्यूम्स में ये सबसे बेस्ट ही है। और इन्होंने ना ही उसका नाम यूज़ करा है, ना ही उसकी बोतल प्रेजेंटेशन यूज़ करी है, ना ही टेक्स्ट यूज़ करा है। जो उसकी याद दिला रही है वो है सिर्फ उसकी फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस पे कोई पेटेंट नहीं होता है और ना ही ये कोई अनएथिकल चीज़ है। तो बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे यार। लोगों के पास सस्ते में अच्छा इमेजिनेशन का कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। तो उसके लिए हसन भाई को शुक्रिया कि उन्होंने अपने व्यूअर्स और फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में जो बातें चलती हैं उस पर काम किया और एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए जिसकी लोगों को ज़रूरत थी अच्छे प्राइस के अंदर। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट परफ्यूम की, वो वाला परफ्यूम जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और जिसका कोई भी इंस्पायर्ड परफ्यूम मुझे नहीं मिल रहा था यार। वो है YSL का माई सेल्फ। और माई सेल्फ जो है आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव एक समर परफ्यूम है, एक स्प्रिंग परफ्यूम है, जिसके अंदर आपको ऐसी फील मिलती है कि कहीं भी आप लगा कर जाओ, डेट्स पर लगा कर जाओ, आपकी पार्टनर खुश होगी ही होगी। आप अगर कहीं पे ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं है, इंडो टाइप की गैदरिंग है, ताकि आपका परफ्यूम भी हल्का सा पुश दे, क्योंकि वो पार्टी परफ्यूम नहीं है। तो वहाँ पर आपको एक हाई क्लास फील YSL माई सेल्फ से आती है। और YSL माई सेल्फ क्या यार, अगर मैं बताऊँ तो मैनवर्क्स का भी आप माई सेल्फ ट्राई कर सकते हो, वो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैंने उसको पूरा अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं करा है, उसके भी रिस्पॉन्स अच्छे हैं। बट जो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट है, जिसने मुझे मज़ा दिला दिया, जिसने खुश कर दिया, वो मैं आपको बोतल दिखाता हूँ। वो है अरेबियत हाउस का, जो कि अरेबियत आपको पता है मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। और अरेबियत का एक प्रेस्टीज एक सब ब्रांड भी है जो और ज़्यादा हाई क्लास एक परफ्यूम्स बनाता है। उनकी प्रीमियम रेंज है और उनका ये परफ्यूम है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, ये है हिडन जेम अरेबियत का ला डी डा फॉर मैन। इसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है उतनी ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। सबसे मज़े की बात यह है कि जब मैंने इसे पहली ही बार लगाया था तो जो मेरा फ्रेंड था उसे यही लगा कि मैंने YSL का माई सेल्फ लगाया है, और वो इवन मुझे कॉम्प्लीमेंट देता हुआ थक नहीं रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने माई सेल्फ नहीं लगाया और वो कह रहा है कि नहीं भैया आपने तो माई सेल्फ ही लगाया है। और उसका जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन से पता चल रहा था कि बिल्कुल भी कोई सिंथेटिक खुशबू नहीं है, एकदम जो ब्लेंड है वो वेल राउंडेड है और काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो चाहे इसका प्राइस बाकी जो इंस्पायर्ड परफ्यूम्स है उनसे ज़्यादा है, बट YSL माई सेल्फ का तो कोई इंस्पायर्ड परफ्यूम है नहीं ना यार आपके पास ऐसा जो आपको बिल्कुल या तो वैसी ही या इवन एक बार को तो ऐसा भी लगता है कि क्या ये और ज़्यादा अच्छी खुशबू दे रहा है। तो सपोज जब मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा ना कि जिसके अंदर मैं ऐसे परफ्यूम्स रखूंगा जिनकी जो खुशबू है वो किसी महंगे परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, बट इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके का काम किया है वहाँ पे कि वहाँ पर आपको ओरिजिनल परफ्यूम की एक तरीके की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, या फिर उसी ब्लेंड को और ज़्यादा एनहांस कर दिया होता है। तो वो वाली लिस्ट के अंदर जब भी मैं शेयर करूंगा तो इसका नाम ला डी डा फॉर हिम का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि YSL माई सेल्फ का जो मैं चाहता था ना कि एक बढ़िया मुझे इंस्पायर्ड परफ्यूम मिल जाए जो खुशबू भी वैसी दे, परफॉर्मेंस भी वैसी दे, रिएक्शंस भी वैसे दे, कॉम्प्लीमेंट्स भी वैसे दिलवाए, बट प्राइस में कम हो, प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स और ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। तो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स वाली प्रीमियम वाली प्रेजेंटेशन हो और बिल्कुल वैसी खुशबू हो, तो वो मेरा साथ दिया यार इसने। ये है एक बहुत ही लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंडिंग्स में से एक, अरेबियत का ला डी डा फॉर हिम। ये आने वाले टाइम में ज़रूर हाइप होगा, परफ्यूम एकदम ज़बरदस्त है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी मेहरानगढ़ के फोर्ट से, ये थोड़ा सा पीछे का भी अगर देखोगे तो यहाँ पे दीवार ही है। मैं जो इस तरफ से खड़ा था तालाब में, क्योंकि इधर दीवार में आपको क्या दिखा था, तो ये सब दीवार है यहाँ पे। इधर एक मंदिर भी बना हुआ है और हम ऐसे किले के बीच में हैं। म्यूजियम वगैरह भी घूमे थे, वहाँ के मैं भी रूल्स वगैरह डाल दूंगा। और अब हम जा रहे हैं किसी और डेस्टिनेशन पे अपने कुछ और वेन्यूज को कवर करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करते रहना है। तो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।